नीट का पेपर रद्द होता है और फिर उस पेपर को फिर से कराया जाता है। अभ्यर्थियों को यह आश्वासन दिया जाता है कि आपसे कोई दूसरी बार पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको पुरानी फीस पे ही जाना है। भैया ठीक है, बच्चों ने सालों मेहनत की, परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद में वो रिलैक्स हो गया। हो सकता है उसने अपनी किताबें बेच दी हों, उसने अपने नोट्स किसी और को दे दिए हों, या हो सकता है वो अपने घर से 500 मीटर दूर वापस आ गया। काफी कुछ चीजें होती हैं और उसे एक बार फिर से टेंशन मिल गई, 1 महीने में 2 बार परीक्षा देनी। चलिए ठीक है, किस्मत में है तो झेलना तो भी, लेकिन ठीक है, बच्चा परीक्षा देने जाएगा, फिर से वो उस तनाव को झेलेगा, तैयारी करेगा, जम के पढ़ाई भी करेगा, मेहनत करेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सरकार को करना चाहिए। पहली चीज ये है कि अब इन बच्चों को पुनः परीक्षा देने जाने के लिए जो भी यात्रा खर्च है, यात्रा खर्च से मेरा मतलब बस और ट्रेन का किराया है, वो निःशुल्क करना चाहिए। यानी कि बच्चे के एडमिट कार्ड को देखकर बस वाले और ट्रेन वाले उनसे किराया ना मांगे। एक तो ये व्यवस्था करनी ही चाहिए, क्योंकि जो हुआ है उसमें नाकामी एनटीए की है, बच्चों की नहीं है। दूसरी चीज जो जस्टिस डिमांड है कि जितने भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, पेपर लीक करने के जिम्मेदार हैं, उन सभी की संपत्तियां कुर्क करके उनको रासुआ लगाकर जेल में डालें और उसके साथ ही साथ उनकी संपत्ति को कुर्क करके जितना खर्चा नीट की परीक्षा को दोबारा कराने में हो रहा है वो उनसे वसूला जाए और साथ ही साथ खर्चाने के रूप में हर बच्चे में उस संपत्ति को, उस प्रॉपर्टी को, उस धन को बांट देना चाहिए, क्योंकि जो पीड़ित है उसे मुआवजा मिलना चाहिए। और यह कार्य सरकार को करना ही चाहिए हर हालत में, चाहे इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़े, चाहे कानून बनाना पड़े। क्या कारण है कि हमारे देश में पेपर लीक होते हैं? कारण है क्योंकि हमारे देश में पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, उनकी संपत्तियां कुर्क नहीं होती हैं, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तहत जेल भेजने लग जाता है, जबकि वो पूरी तरीके से देश की सुरक्षा के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात जिम्मेदार तक पहुंचेगी और उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी।